अभी यूरोप में मैं जो देख रहा हूँ, जो बंदे हैं इंडिया का, जर्मनी में दूसरा तीसरा बंदा जो भी है, वो वहाँ पर पूछें तो कोई आईटी का है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है, कोई कुछ है। और पाकिस्तानी जिसे भी पूछो, कोई कह रहा है मैं बॉर्डर क्रॉस करके हूँ, कोई कह रहा है मैं डंकी लगा के हूँ। बहुत कम जो हैं वो मैंने देखे हैं कि किसी पढ़ाई, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। इंडिया में वो अपने बच्चों को उस तरह की वो एजुकेशन दे रहे हैं, उस तरह की वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ये पढ़ें, फिर वो आगे जाके फिर उनको वो अच्छी पोस्ट मिलती हैं, फिर वो आके अपने मुल्क में सर्व भी करते हैं। गरीब बंदे को इंडिया नहीं चाहिए, गरीब बंदे को यूके नहीं चाहिए, गरीब बंदे को जर्मनी फ्रांस नहीं चाहिए। उसे तो इनकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। उसे चाहिए उसका ट्रीटमेंट, उसके बच्चे का ट्रीटमेंट, जिसके लिए वो दुहाइयाँ रोता है। उस माँ से आप जाके पूछें जिसको ये नहीं पता कि इमरजेंसी में जाके मैंने चिट कहाँ से लेनी है, लेकिन स्टिल शी इज़ बेगिंग फॉर समवन हेल्प कि आप मुझे जाके मेरी मदद करें, ताकि आप यहाँ पे लोगों को बस गाइड करना सही शुरू कर दें और इंसानियत की एक चीज़ लें तो यू विल जस्ट फ्लरिश, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान, नीदर पाकिस्तान विद इंडिया ऑन ग्राउंड रियलिटीज़। इकोनॉमी बेस के ऊपर भी वो हमसे बहुत आगे हैं और पॉपुलेशन बेस के ऊपर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो उनके पास हाँ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो हमारे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर यही है कि इंडिया ज़्यादा है पाकिस्तान से ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। पीपल नो अबाउट इंडिया, दे डू नो अबाउट पाकिस्तान बट दे नो मोर अबाउट इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडिया के मेडिकल सिस्टम पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ने तकरीबन हर फील्ड में ही है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, हर फील्ड में ही अपने कदम जो है वो मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी तरह मेडिकल सिस्टम में भी जो है इंडिया ने अपने कदम बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया। यूरोपियन कंट्रीज़ जो है हमारी, वो ज़्यादातर इंडिया का रुख कर रही है मेडिकल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो लिवर का ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो हार्ट की कोई बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर इंडिया का रुख कर रही हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ की निस्बत कम कॉस्ट में जो है ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि उनको इस सब के पीछे की क्या वजह लगती है। आज हम पाकिस्तान को भी कंपेयर करेंगे कि पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम में कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को पूरी करनी चाहिए। तो आइए आवाम से पूछते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो चलिए जानते हैं आवाम से उनकी राय। मेरा आपसे सवाल ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर मूव कर रही हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया, ठीक है, हार्ट सर्जरीज़ हो गई, कोई भी इस तरह का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं वो भी इंडिया मूव कर रही हैं। आप इन सब में पाकिस्तान कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह नज़र आ रही है आपको? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही है जो करप्शन है, ठीक है। करप्ट पॉलिटिशियन है, हर बंदे को अपना अपना पड़ा हुआ है कि मेरा जो है वो मैं माल समेटूँ, ठीक है। अवाम जो है बेसिकली इंडिया में भी करप्शन है, पर ये है कि उनकी कोई डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है। हमारे तो मोस्टली जो पॉलिटिशियन है, अगर आप सिंध में आगे पीछे देख लें, ठीक है, जो बैकवर्ड हैं इलाके हैं वहाँ पे, तो वो बिल्कुल उनकी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा दे ही नहीं रहे ना, कि उनमें अगर शऊर आ जाएगा तो फिर उनको कौन वोट देगा, ठीक है। अभी भी आप देख लें, सिंध में पीने का साफ़ पानी नहीं है, तो भुट्टो भी उधर ज़िंदा है। वो इसलिए ज़िंदा है ना कि वहाँ पे जो है उनकी एजुकेशन का मसला है, ठीक है। अभी आप कंपेयर कर लें सिंध का और इस्लामाबाद का, तो आपको बिल्कुल उसमें जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। वो पढ़ाई का ही डिफरेंस है ना, तो जितनी देर वहाँ पे एक डिफरेंस रहेगा उतनी देर तक वहाँ पे भुट्टो ज़िंदा ही है और वहाँ पे उनको वोट मिलते ही रहेंगे और बस इसी तरह उनके शशके लगे हुए हैं। तो इंडिया हर शोबे में आगे जा रहा है, आईटी में भी आगे जा रहा है, एक्सपोर्ट्स में भी आगे जा रहा है इंडिया, और अब तो मेडिकल में भी काफ़ी आगे आ गया है, जो काफ़ी लो प्राइस में जो है ना ये ट्रीटमेंट करता है लोगों का। इसी वजह से तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी मूव कर रहे हैं इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, ये तो जो हैं हमारे जो अदारे हैं उनका है कि वो अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को उस चीज़ की अवेयरनेस दें, ठीक है। उनको बता ही नहीं रहे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी नहीं जाना चाहिए। मोस्टली अभी यूरोप में मैं जो देख रहा हूँ, जो बंदे हैं इंडिया का, जर्मनी में दूसरा तीसरा बंदा जो भी है, वो वहाँ पर पूछें तो कोई आईटी का है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है, कोई कुछ है। और पाकिस्तानी जिसे भी पूछो, कोई कह रहा है मैं बॉर्डर क्रॉस करके हूँ, कोई कह रहा है मैं डंकी लगा के हूँ। बहुत कम जो हैं वो मैंने देखे हैं कि किसी पढ़ाई, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। इंडिया में वो अपने बच्चों को उस तरह की वो एजुकेशन दे रहे हैं, उस तरह की वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ये पढ़ें, फिर वो आगे जाके फिर उनको वो अच्छी पोस्ट मिलती हैं, फिर वो आके अपने मुल्क में सर्व भी करते हैं। पेशा है ये, और डॉक्टर्स आज़ाद से भी कि ये पेशा है, तो यू गाइज आर द गार्डियंस ऑफ
ह्यूमन काइंड जो आजकल चल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर आप इस पेशे के ऊपर पूरा उतरें भी सही। अगर किसी के पास पैसे नहीं है या इज ही हैविंग सम प्रॉब्लम, तो यू आर सपोज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विदाउट लुकिंग एट हिज मनी या विदाउट लुकिंग एट हिज बैंक। एटलीस्ट आप उसको कोई मशवरा दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें मशवरों के लिए पहले पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके बाद हम अपने इलाज के लिए सोचते हैं, और इस सिनेरियो के अंदर, इस सारे टाइम के अंदर हमारा बंदा पास आउट हो जाता है। तो गरीब बेचारा यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता कि वो रो सकता है, अपने अल्लाह से दुआइयाँ दे सकता है। तो आई डोंट वांट कि खान साहब के दौर के अंदर हम दुआइयाँ दें, हमें खुश होना चाहिए। तो जस्ट यही है, खान साहब से मैं कहूँगा कि हेल्प आउट करें गरीब लोगों के लिए, जो कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं, और फैसिलिटेट करें, और जो कि वो कर सकते हैं। हमारे पास वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं विद एवरी फील्ड, विद एवरी सिंगल फील्ड, यू नेम इट। लिवर्स के आप कह रहे हैं, आप हार्ट के सर्जन्स की बात करें, आप न्यूरो सर्जन्स की बात करें, हमारे पास सब है। बस हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास यहाँ पे उस तरह ना फैसिलिटेट किया जाता है और उस तरह हम फीलिंग्स नहीं रखते एक दूसरे के लिए। अगर हमारे अंदर इंसानियत आ जाएगी तो हर फील्ड के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी आर प्राउड अबाउट इट। तो यस, दिस इज़ इट। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज से जो हैं लोग मूव कर रहे हैं इंडिया फॉर हार्ट सर्जरीज, फॉर लिवर ट्रांसप्लांट्स, तो इस सब में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं शामिल? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान, नीदर पाकिस्तान विद इंडिया ऑन ग्राउंड रियलिटीज़। इकोनॉमी बेस के ऊपर भी वो हमसे बहुत आगे हैं और पॉपुलेशन बेस के ऊपर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो उनके पास हाँ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो हमारे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर यही है कि इंडिया ज़्यादा है पाकिस्तान से ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। पीपल नो अबाउट इंडिया, दे डू नो अबाउट पाकिस्तान बट दे नो मोर अबाउट इंडिया, क्योंकि वहाँ पे हर हिसाब को आप देख लें, मतलब दे आर गुड, लेकिन वी स्टिल ओवर हियर। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास कुछ नहीं है। बात सिर्फ यही है कि हम अगर हमारे अंदर इंसानियत आ जाएगी तो हम, इंसानियत का मतलब ये है कि हम उनको खुद प्रोवाइड कर सकेंगे, रादर देन लुकिंग फॉर देयर बैंक बैलेंस। और ये है कि भाई हमारे अब यहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स होते हैं, हम लोगों की जेब में पैसा नहीं होता, लेकिन हम लोग इलाज नहीं करवा सकते। हॉस्पिटल्स आर मेंट टू बी देयर कि आप वहाँ पे जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इलाज मुफ्त कर दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट फैसिलिटेट किया जाए। ओपिनियंस के लिए तो कोई वो नहीं होता। देखें, वहाँ पे सिस्टम अच्छा है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे हॉस्पिटल्स का सिस्टम अच्छा है, और बहुत जदीद मशीनरीज़ वो लोग लेते हैं पूरी दुनिया से, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम की कमी है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इस चीज़ में पीछे है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिस्टम अच्छा करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल करप्शन जो है वो ज़्यादा है, और सिस्टम बिल्कुल ही जो है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो लोग यहाँ पे नहीं आते, और बल्कि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हमारा तो अपना जो लीडर था नवाज़ शरीफ, वो अपनी हार्ट का जो ट्रीटमेंट है वो कराने के लिए बाहर के मुल्क गया था। तो इस सब से हमारी इंटरनेशनली क्या हमारी बन रही है इमेज? देखें जी, ये तो पूरी दुनिया में जो है वो इंटरनेशनली, बल्कि लोग इस चीज़ को बहुत बुरा कह रहे हैं कि इन लोगों के जो हैं वो पीएम साहब जो हैं वो ही अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाहर गए थे। उन्होंने अपने मुल्क में इतना अच्छा क्यों नहीं रखा कि वो यहाँ से करवाते अपना ट्रीटमेंट? उन्होंने अपना सिस्टम ही नहीं अच्छा रखा। मेरा आपसे सवाल ये है कि यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग हैं वो इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जैसे हो गया हार्ट सर्जरीज, लिवर ट्रांसप्लांट, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बीमारियों के लिए, इलाज के लिए वो जा रहे हैं इंडिया। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में देखें कि आउट ऑफ कंट्री में लोग जो इंडिया का नाम है, जो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं, ख़ास करके जो यूरोप ममालिक वाले लोग वो इंडिया को बड़ा लाइक करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इस चीज़ जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं। अच्छा नकाश, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं? मेडिकल सिस्टम पाकिस्तान का मैं दो तरीके से देखता हूँ। पहला तरीका तो वो है जो गरीबों वाला है, ठीक है, और दूसरा वो है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो तो गरीबों वाला है वो तो बेचारे सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के वो तो बेचारे मर जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं करता। और जो अमीरों वाला है वो उनको हर फैसिलिटी मौजूद है। नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जितने भी जो भी सरकारी मुलाजिम हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए पाबंदी होनी चाहिए कि वो अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाएं, इसलिए ताकि जितना भी सरकारी अस्पताल हैं फिर उनका जो सिस्टम है वो बेहतर होगा। वो जो सारे हैं वो अपने इलाज जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं और सरकारी की तरफ है ही नहीं है। और मोस्टली जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शाम को अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोले हुए हैं, वहाँ पे वो मरीज़ों को देखते नहीं हैं और वो ख़ुद रेफ़र कर देते हैं कि वो शाम के टाइम जो हैं वो उनके पास आ जाएँ ताकि वो उनसे एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज करें।
तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। इसमें बहुत सारी मतलब ये है कि 70% पाकिस्तान की जो मेडिकल सिस्टम है, बल्कि 80% उसमें कमी है। उसको बहुत अच्छे तरीके से बेहतर किया जा सकता है, पर यहाँ पे बहुत बड़ा माफिया है जो इसको वो अपग्रेड नहीं करने देता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो दुकानदारी हैं वो पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम के साथ चल रही हैं। अगर वो इसको बेहतर कर दें तो उनकी जो अपनी वो जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर बंदे का अलग-अलग सिस्टम है, और जो बता रहे होते हैं कि जी यहाँ पे गरीबों के मुफ्त इलाज हो रहे हैं, वो आप इलाज जाके देखें। उससे बेहतर मैं यूरोप में होता हूँ, जर्मनी में होता हूँ। मैं जर्मनी में काफ़ी तकरीबन 10-15 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे जो इंसानों का इलाज है, जानवरों का इलाज यूरोप में इससे बेहतर हो रहा है। ठीक है, इंसानों को यहाँ पे कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, और जो वहाँ के जानवर हैं, जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं, उनको वो एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तान में जो अमीर और गरीब और ये मुनाफ़कत है, ये सबसे पहले ख़त्म हो, उसके बाद जो है ना आप इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। आपने कहा है कि यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो बेस्ट डॉक्टर्स हर फील्ड से रिलेटेड जो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग वो इंडिया का रुख कर रहे हैं। इसकी क्या वजह आपको लगती है कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इंडिया में थोड़ा लो कॉस्ट में जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं? क्या रीज़न लगती है आपको? सबसे पहले तो मुझे क्या रीज़न लगती है, जो लोग जाते हैं अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानियत फरमाए, उनके जो पेशेंट्स हैं उनको सेहत दे, ओवरऑल सारे पेशेंट्स को अल्लाह मियाँ सेहत दे, सबके साथ सलामत रखे। लेकिन हाँ, बात यही है ना जी, आप ये देखें कि उधर फैसिलिटीज़ हैं, उधर प्रोवाइडेड हैं फैसिलिटीज़, इधर भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, लेकिन नॉट ऑन अ ब्रॉडर स्केल, ज़्यादा इतनी नहीं है। लोगों को किसी को पता है कि कहाँ पे है, किसी को नहीं पता है कहाँ पे। हाउ कैन यू कंपेयर अ पर्सन हु डजंट नो अबाउट कि यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है? तो ये हमें ही चाहिए कि हम बताएं कि आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड विद रिस्पेक्ट टू वट एवर योर जेंडर इज़ या आपके जो भी फाइनेंशियल आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एटलीस्ट आके यू कैन जस्ट शेयर द ओपिनियंस अबाउट योर ट्रीटमेंट के सर मेरा ये मसला, उसके बाद वो कहीं पे गाइड करें। तो ये जो कि नहीं हो सकता, एंड आई नो अबाउट दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ये कुछ होता है, लेकिन हमें ये करना चाहिए, बस दिस इज इट। अच्छा, नवाज शरीफ जो मुल्क के लीडर थे, उनको भी जो हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए उनको बाहर जाना पड़ा था, तो इस सब के बाद हमारा जो है इंटरनेशनली क्या इमेज बन रहा है कि हमारा जो अपना लीडर है वो पाकिस्तान का, वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं हार्ट के लिए, तो क्या आपको कमी नज़र आती है यहाँ पर? मैं आपको फिर वही बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक ये चीज़ कि डिग्री को उसकी जेन्युइन पहचान दी जाए, पेशे को उसकी पहचान दी जाए, और स्पेसिफिकली जो डॉक्टर्स हैं, बेसिकली ये एक पेशा है, ज़ाहिर सी बात है, फर्स्ट डील यही करते हैं। तो येस, दे कुड ऑनर अ पेशेंट बाय ऑनरिंग इट डजंट मीन कि नवाज शरीफ है, जरदारी है, इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तो वो आ रहे हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल साफ़ कर दिया जाए या इस तरह कुछ कर दिया। हर पेशेंट को उसी तरह डील करना चाहिए। हाँ, नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं या दूसरे लोग बाहर जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास पैसा है, वो जा सकते हैं। गरीब बंदे के पास पैसा नहीं है। गरीब बंदे को इंडिया नहीं चाहिए, गरीब बंदे को यूके नहीं चाहिए, गरीब बंदे को जर्मनी फ्रांस नहीं चाहिए, उसे तो इनकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। उसे चाहिए उसका ट्रीटमेंट, उसके बच्चे का ट्रीटमेंट, जिसके लिए वो दुहाइयाँ रोता है। उस माँ से आप जाके पूछें जिसको ये नहीं पता कि इमरजेंसी में जाके मैंने चिट कहाँ से लेनी है, लेकिन स्टिल शी इज़ बेगिंग फॉर समवन हेल्प कि आप मुझे आके मेरी मदद करें, ताकि आप यहाँ पे लोगों को बस गाइड करना सही शुरू कर दें और इंसानियत की एक चीज़ लें, तो यू विल जस्ट फ्लरिश। हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। और कंट्रीज़ में जैसे इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है कि वहाँ पे जो है वो यूरोप से लोग आ रहे हैं अपना क्या नाम लेते हैं, किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए और जो है वो लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह का होना चाहिए कि लोग जो हैं वो बाहर से आएँ इधर मेडिकल सिस्टम को। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इतना अच्छा करे मेडिकल सिस्टम के लोग बाहर से आएँ। उससे ये है कि पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए पाकिस्तान के भी मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल्स में इतने अच्छे सिस्टम नहीं है, उसके अलावा मशीनरी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो है वो लोग नहीं आते, बल्कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको बाहर जाना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट के लिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम में किन किन चीज़ों की कमी है और वो किस तरह से हल की जा सकती हैं? पाकिस्तान में जो मेडिकल की जो कमी है वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो तब भी सही हो सकेंगी जब तक जो गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल है ना वो अपना जो इलाज है वो सरकारी में करवाएं, जहाँ पे एक आम बंदा करवा रहा है। जितनी देर वो जहाँ पे कोई आम बंदा करवा रहा है वहाँ पे इलाज नहीं करवाएंगे, ये कभी भी, ये क़यामत तक भी ये सेट नहीं होगा।
ठीक है। और नवाज शरीफ जो मुल्क का लीडर था वो खुद अपने दिल के इलाज के लिए बाहर गया था, तो ये इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज बन रहा है? देखें जी, बात तो यही है कि अगर उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान में कोई सिस्टम रखा होता है, उन्होंने 30-40 साल यहाँ पे उन्होंने हुकूमत की है, तो वो बाहर क्यों जाते? ठीक है, जब उनका ये मुल्क ही नहीं है, उन्होंने ये रहना ही नहीं है, उनके जो बच्चे हैं वो दूसरे बाहर के मुल्कों में पढ़े हैं, तो जब उन्होंने इधर रहना नहीं है, उनको क्या लगे इस मुल्क के साथ? जैसे इंडिया में उन्होंने किया है अपना हार्ट की जो ये सर्जरी करते हैं, इसमें यहाँ पे सिस्टम है लेकिन बहुत अच्छे नहीं है जितना कि इनको होना चाहिए, ताकि लोग बाहर से भी आएँ और यहाँ के एटलीस्ट यहाँ के लोग तो यहाँ से ही करवाएं ना, बाहर ना जाएं। अभी भी जो है वो इन लोगों को जो समझ नहीं आती डॉक्टर्स को इधर के पाकिस्तान के, वो फिर बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो अच्छे इनको जो है वो कुछ इस तरह के मतलब है कि पॉइंट्स हैं जो ये लोग अगर कर लें उसको कवर, तो ये बहुत ऊपर जा सकते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ सिस्टम की कमी है कि इन लोगों के पास सिस्टम अच्छा नहीं है, करप्शन है। बस ये बेहतर हो जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी बेहतरी हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने जाने लोगों से उनकी राय। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहुँचती रहे। शुक्रिया।